साथ पूरे देश में एम्बुलेंस मैन के नाम से मशहूर और कोरोना काल के दौरान जिन्हें महानायक की उपाधि दी गई, ऐसे पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित जितेंद्र सिंह सेंटी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, आज पूरे देश में और मैं कहूँ कि पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम मशहूर है और उनका काम मशहूर है। ऐसे सेंटी जी आज हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा गर्व का मौका है कि इतने बड़े शख्सियत आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि हमारा प्रतीक चिन्ह उन्हें देकर आम आदमी पार्टी में विधिवत शामिल कराएं। थैंक यू। दिल्ली के लिए वेलकम टू द पार्टी। वो देना है भगत सिंह वाली। हाँ, भगत सिंह जी हम दोनों के आइडियल तय किए। हाँ, थैंक यू। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। मैं सेंटी जी से विनती करूंगा कि 2 शब्द कहें। सच मायने में तो आज मुझे नहीं, माननीय केजरीवाल जी को ही बोलना चाहिए। मैं तो बहुत ही दूर जा चुका था राजनीति से। वैसे मैं 3 बार इलेक्टेड रहा, लेकिन जब से सेवा में लगा और कोविड में तो परमात्मा ने ज़्यादा मौका दिया, मान सम्मान मिला। लेकिन मुझे जब लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हुए उस दिन माननीय केजरीवाल जी का फ़ोन आया कि शंटी जी मैं भी इस यज्ञ में आहुति देना चाहता हूँ, तो मैंने सोचने का समय मांगा। लेकिन मेरे दिल ने, मेरे ज़मीर ने, मेरे परिवार ने, मेरे साथियों ने कहा कि शंटी जी आपके काम में और उनके काम में समानता है। वो पैदा होने से लेके बुजुर्गों तक सभी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं केजरीवाल जी। और जब वो जाने लगते हैं लोग, और खास करके मैं इसमें कहूंगा कि हमारे जो प्रवासी भाई बेचारे दिल्ली में आके योद्धा के रूप में काम करते हैं, लोग उनको मजदूर कहते हैं, मैं उनको योद्धा कहता हूं। अपना घर बार छोड़ के आते हैं और किस प्रकार से वो बच्चों को पालने के लिए मेहनत करते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो उनको लकड़ी भी नसीब नहीं होती है। तो जब जीवन वाला काम ये संभाल रहे हैं, मृत्यु वाला मैं संभाल लूंगा, और दिल्ली की विधानसभा से जीने से लेके जाने तक के इंतजाम दिल्ली सरकार कर देगी, तो मुझे लगता है कि हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। और लकीली हम दोनों शहीद आजम भगत सिंह जी के फॉलोअर भी हैं, वो हमारे मेंटोर हैं। मुख्य रूप से मैं इनकी सेवाओं को देखते हुए अपनी सेवाओं को इनके साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी सेवाएं बेसिकली अनक्लेम्ड डेड बॉडीज की हैं, एम्बुलेंस है, शव वाहन है, और ब्लड डोनेशन, जिसका मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। 106 बार मैंने ब्लड डोनेट किया है। ये मिशन हमारे चलते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं से और जुड़े हुए हैं। और मेरा घर, मेरी कर्म भूमि, मेरा शमशान घाट है जी। इसलिए मैंने अरविंद जी से कहा कि मैं फिर से राजनीति में आना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा शंटी जी हम जीवित जरूरतमंदों की सेवा करते हैं और आप मृत जरूरतमंदों की। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो एक तरीके से असहाय लोगों का जीवन से लेके मृत्यु तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। और ये सच भी है। आपका सेवा का क्षेत्र और बढ़ेगा। गरीबों के लिए जीते जी भी सम्मान और जाते जाते भी सम्मान, एक ऐसी सुविधा हम सब मिलकर काम करेंगे। विधानसभा में पहली बार बेसहारा असहाय लोगों और खास करके
बेसहारा लाशों की मानवाधिकारों पर। मैं आपको बता दूं कि मानव अधिकार पे सबसे पहली आवाज शहीद आजम भगत सिंह ने लाहौर जेल में उठाई थी, जब 123 दिन भूख हड़ताल की थी। और कोविड के बाद मैंने उठाई थी कि डेड बॉडी क्यों ना मिले उनको, और वो मिलनी शुरू हुई। मैं इस बात को आगे लेके चलूंगा आने वाले समय में। और आप परिवार के साथ मैंने स्वेच्छा से फैसला किया जुड़ने का। राजनीति मेरे लिए केवल आशीर्वाद कमाने का एक माध्यम होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल ये दुआएं, ये आशीर्वाद ही साथ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं यही कहूंगा, इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। जय हिंद। मैं अरविंद जी से विनती करूंगा 2 शब्द। जितेंद्र सिंह शंटी जी को आज आम आदमी पार्टी में शामिल करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जितेंद्र सिंह शंटी जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो न केवल दिल्ली, न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चर्चित रहे हैं अपनी समाज सेवा को लेके। उन्होंने पिछले 29-30 साल से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं, और ख़ासकर उन्हें एम्बुलेंस मैन और तरह तरह के नामों से जाना जाता है। खासकर जिस तरह से उन्होंने मृत लोगों को सम्मान दिया है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनसे वोट तो मिलते नहीं है। अगर कोई आदमी मर जाए उसके बाद उससे वोट थोड़ी मिलते हैं। उसका ख्याल तो एक अच्छा और सच्चा इंसान ही रख सकता है जिसके सीने में दिल धड़कता है। अभी तक मुझे बताया गया कि 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को सम्मान के साथ उन्होंने शमशान घाट पहुंचा के उनका अंतिम संस्कार कराया है। खासकर कोरोना के काल में जब लोग अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी लेने में कतराते थे, अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं होते थे, अस्पताल से नहीं लेके आते थे, अस्पताल वालों को कहते थे आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो। उस वक्त शंटी जी ने डेड बॉडीज को एक्सेप्ट करके, खुद उनको एक्सेप्ट करके और उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस वजह से इन्हें खुद भी कोरोना हो गया, और उस वक्त जब इनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित था, तब भी इन्होंने अपने परिवार की चिंता किए बिना और वो अपना मिशन जारी रखा, और इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा वो बीमार लोगों को एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करते हैं और उन्हें समय पे अस्पताल पहुंचा के उनकी ज़िंदगियां बचाते हैं, उनका बीमारी में इलाज करवाते हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक आदमी को पैदा होने से बुढ़ापे तक उनकी सेवा करती है, और उसके बाद मृत शरीर की सेवा ये करते हैं, तो ये एक नेचुरल अलायंस है। और मैं आज इनका आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। हमारी भी सेवा की ही फिलॉसफी है, हम भी सेवा में ही, हमारे लिए राजनीति नहीं है, सेवा करने का एक मौका है। और शंटी जी भी राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, 2 बार काउंसलर रह चुके, 1 बार विधायक रहे, और ये भी शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं, हम भी शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं। तो मुझे आज बेहद हर्ष है, और इससे, इनके आने से आम आदमी पार्टी को तो मजबूती मिलेगी। एक तरह से सरकार में आएंगे तो इनकी भी सेवाओं को और 10 गुना बल मिलेगा। जब सरकार भी इनके साथ लगेगी, इन सरकारी रिसोर्सेज भी इनके साथ लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि इनकी सेवाओं को भी बल मिलेगा और इनके आने से सरकारी कामकाज में भी बल मिलेगा। तो मैं फिर से इनका स्वागत करता हूं। विकास गोयल ने क्योंकि आपको पत्र लिखे चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बार आपको शाहदरा के उम्मीदवार। देखिए, आज तो इनका अच्छे से स्वागत कर लेते हैं, फिर चुनाव लड़ने के बारे में और वो सब जब लिस्ट आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी स्पीकर साहब के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। श्री रामनिवास गोयल जी
पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे बहुत करीबी रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी उनको एक पितामह के रूप में देखती है। जब जब ज़रूरत पड़ती है उनकी गाइडेंस हम लेते रहे। तो उनकी कुछ दिन पहले चिट्ठी आई थी, मैंने उन्हें काफ़ी मनाने की कोशिश की कि आप अभी जारी रखिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उम्र भी हो गई है, मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा। तो वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी का प्रचार भी करेंगे, हमें समय समय पे गाइड भी करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है, तो उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। सर, पंजाब में जो कल हमला हुआ सुखबीर बादल पे, उसको लेकर अकाली दल बड़े दावे कर रही है, कह रही कंस्पिरेसी था, लाठी था, और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सवाल उठा रही है। पहली चीज तो मैं पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े अपनी सूझबूझ और अपनी मुस्तैदी से इतने बड़ा हादसा होने से उन्होंने बचाया। ये एक उदाहरण है पूरे देश के लिए कि किस तरह से अच्छी पुलिसिंग जो है वो बड़े हादसे को बचा सकती है। दूसरा, ये हादसा ये दिखाता है कि किस तरह से पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है उनको बदनाम करने के लिए, और हमें इस साजिश को सफल नहीं होने देना किसी भी हालत में। पंजाब पुलिस अच्छा काम कर रही है, और जो बीजेपी के लोग और मीडिया में कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब में आवाज उठा रहे हैं, तो वो तो पंजाब पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से दिखा दिया कि उन्होंने हादसा नहीं होने दिया। लेकिन उन्हीं बीजेपी वालों को और मीडिया के साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो इतने बुरे हालात लॉ एंड ऑर्डर के हो गए हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, शूट आउट हो रहे हैं, गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में भी अगर वो बोलें तो अच्छा रहेगा।